नमस्कार, मैं हूं अमृता निवेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि विशेष। कोरोना की बीमारी तो अब इतनी खतरनाक नहीं रही, लेकिन कोरोना का गंभीर संक्रमण झेलने वालों को अब भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस के सामने करने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उनको है जिन्हें डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। इन दोनों बीमारियों से पीड़ित लोगों ने यदि स्टेरॉयड या रेमडेसिविर का डोज लिया है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे लोगों के फेफड़ों की क्षमता में बहुत कमी आई है और थोड़ा बहुत भी वायु प्रदूषण बढ़ने पर इन लोगों को डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अस्पतालों में ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिन्हें पहले कोरोना हुआ था और अब मामूली प्रदूषण के कारण परेशानी हो रही है। दूसरे राज्य में भी यही परेशानी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इन मरीजों के फेफड़े पहले की अपेक्षा कमजोर हैं। फेफड़े ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं और हृदय को खून पंप करने में उपयोगी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन फेफड़ों की क्षमता कम होने से हार्ट में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, जिसका असर हो रहा है। ऐसे मरीजों को किस तरह की विशेष सावधानी की जरूरत है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की बीमारी तो चली गई, लेकिन लोगों के फेफड़ों को कमजोर कर गई। खासकर वे लोग जिन्हें कोरोना बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, अब कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं। लगभग 90% मरीज तो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है और इनमें भी सबसे बड़ी संख्या और मरीजों की है जिनके फेफड़े कोविड के कारण कमजोर हो चुके हैं। ऐसे बहुत से मरीजों को अपनी पुरानी क्षमता से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें थकान और दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर वे लोग जिन्हें कोविड के दौरान स्टेरॉइड दिया गया था, विशेष परेशानी उठा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। ऑक्सीजन युक्त खून को शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचाने में हार्ट की भूमिका होती है। ये ऑक्सीजन हार्ट को लंग्स यानी फेफड़ों से ही मिलता है। कोरोना वायरस का संक्रमण सीधे फेफड़ों पर असर करता है। कई मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी कुछ मरीज में दिल पर भी असर कर सकती है। ऐसा होने पर दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर हार्ट के टिश्यू पर पड़ता है। इसके जवाब में शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट मसल पर बुरा असर पड़ता है। हार्ट बीट तेज हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट के खून पंप करने की क्षमता कम हो सकती है। जिनको ऐसी कोई बीमारी पहले से है, उनमें दिक्कत बढ़ भी सकती है। जितना सीवियर कोविड का मरीज होता है, हार्ट पर असर की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। कुछ लोगों में इस कोविड की वजह से दिल की धड़कन तेज होने की भी दिक्कत देखने को मिलती है। इस वजह से दिल के रिदम से जुड़ी बीमारी हो सकती है। किसी मरीज में हार्ट रिदम तेज हो सकता है, किसी में धीरे भी। इसीलिए डॉक्टर धड़कनों को मॉनिटर करने की सलाह देते हैं। कोरोना वायरस सीधे दिल पर असर नहीं डालता, पर सीआरपी और डी डाइमर बढ़ने लगते हैं। इस वजह से डी डाइमर, सीबीसी, सीआरपी, IL-6 जैसे टेस्ट 7 से 8 दिन बाद ही कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही फेफड़े की एफिशिएंसी भी जांची जाती है। अगर इनमें से कुछ पैरामीटर बढ़ जाता है तो पता चलता है कि शरीर के दूसरे हिस्से में गड़बड़ी शुरू हो रही है। ये रिपोर्ट इस बात का पैमाना होती है कि किस मरीज को अस्पताल में कब भर्ती होना है। कोरोना के बाद गंभीर रूप से कोरोना का सामना कर चुके लोगों के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को विशेष बचाव की जरूरत है। तो देखिए, कोविड तो चला गया, लेकिन उसके कोविड ने जो जख्म दिए हैं वो आज भी हरे हैं। इसकी बीमारी के चलते जिस तरह से फेफड़े कमजोर हो हैं, उसका खामियाजा आज भी देश की आधी आबादी भुगत रही है। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि जिस तरह से एक स्टडी में सामने आया है कि पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण बन रहा है। पहले कोविड की वजह से जो इम्यून सिस्टम था वो कमज़ोर हुआ, लंग्स की क्षमता कमज़ोर हो गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से भी जो लंग्स है उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कोविड के बाद जो फेफड़े थे वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए थे, इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन कराया गया था भारत में उसका असर कम होता जा रहा है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, राजधानी में पिछले 1.5 महीने के अंदर करीब 400 से अधिक ऐसे मरीज सामने आए हैं जो किसी न किसी तरीके की फेफड़े से जुड़ी हुई समस्या को लेकर जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। और उन रिकॉर्ड की पड़ताल की गई तो सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। और जब ब्लड टेस्ट कराए गए तो उस वक्त ये जांच में पाया गया कि उनके ब्लड में थिकनेस है, यानी कि खून गाढ़ा हुआ है। और न सिर्फ खून गाढ़े होने की वजह से उनको दिल की समस्याएं हुई हैं, बल्कि फेफड़ों में सबसे ज्यादा संक्रमण की स्थिति बनी है, जिससे अस्थमैटिक जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई है। अस्थमा से जो जूझ रहे थे उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। लंग्स इन्फेक्शन एक बड़ा कारण रहा है, इस पूरे दौर में देखने के लिए मिला है कि किस तरीके से फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है। और जो लंबे समय तक पॉल्यूशन एरिया में रहते थे उन्हें सबसे ज्यादा इस चीज की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। खासतौर पे जेपी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 से 150 के बीच में पहुंच रहा है। ये स्थिति भोपाल की है और जिसकी वजह से लाल घाटी, बैरागढ़ और इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया गोविंदपुरा के आसपास रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा चेस्ट इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और लोग उसी परेशानी को लेकर जेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं और डॉक्टर उनको ये सलाह दे रहे हैं कि प्रदूषण से बचे। और खासतौर पे दवाइयां जो है वो सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करने के बाद ही ले, जिससे उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ में लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जाए, खुद ही सेल्फ मॉनिटरिंग करें कि उन्हें सांस कितनी देर में फूलने की दिक्कत आ रही है। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर फिलहाल इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि 400 से अधिक केस 1.5 महीने के अंदर ही सामने आना, ये एक तो बड़ा कारण भी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है, खासतौर पे जो कोविड के दौर पे बीमार पड़े और एस्टेरॉइड जैसे कि रेमडेसिविर जैसे हाईली इफेक्टिवली जो काम करते हैं इंजेक्शन, उनकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत फेफड़ों में परेशानी की वजह बताई जा रही है। हालांकि सभी को डायग्नोज जरूर किया गया डॉक्टर ने, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोविड के बाद लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आ रही है। उनमें जो सिम्टम्स डॉक्टर इन दोनों देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सांस फूलने की सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, कि वो कम समय पे उनकी सांसें ज्यादा फूल रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और अस्थमा के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 1.5 महीने के अंदर ये देखा गया है कि करीब 40 ऐसे केस सीवियर केस आए हैं जो कम उम्र के लोग हैं, उनमें अस्थमैटिक के लक्षण सामने आए। उसका कुछ कारण ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से उन्हें इस बात की परेशानी हो, एलर्जी हो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन जब उन्हें डॉक्टर डायग्नोज करते हैं तो इस बात की जानकारी निकलती है कि उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड के दौरान लिया था, जिसकी वजह से अभी उनके शरीर में इसका असर सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल विवेक, हम देख सकते हैं इसका असर जो है सीधे तौर पर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है देश में, लेकिन बावजूद इसके जो मरीज जिससे पीड़ित हुए थे या जो अस्पताल से बचकर आ गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है। खासकर हार्ट पेशेंट और अस्थमा के मरीजों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विवेक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इसे लेकर अस्पताल में इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और डॉक्टर्स क्या कुछ सलाह दे रहे हैं कि वाकई इससे डरने की ज़रूरत है? देखिए, डॉक्टर ने जो भी मरीज सामने आ रहे हैं उनको डायग्नोज कर रहे हैं। डायग्नोज करने के बाद उनमें किस तरीके के लक्षण है, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो कितने फीसदी इन्फेक्शन चेस्ट में है। यदि 30% से अधिक चेस्ट में इन्फेक्शन है तो उन्हें इलाज के लिए एडमिट किया जा रहा है। और पिछले दिनों ये देखा गया है करीब 26 ऐसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी को। तो देखिए, अब एक बार फिर जिस तरह से जो लंग्स है उसकी क्षमता पहले के मुताबिक काफ़ी कम हो चुकी है। वैक्सीनेशन किया गया था बड़ी संख्या में पूरे भारत में, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब पोल्यूशन के चलते भी जो वैक्सीनेशन का असर है वो कम होता जा रहा है, एक स्टडी ये कहती है। और इसके साथ ही अब जो अस्पतालों में भीड़ है एक बार फिर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लंग्स की क्षमता पहले हुआ करती थी कोविड के बाद पहले के मुताबिक काफ़ी कम हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो जनता को अब भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते अब अस्पतालों में भी इसके लिए भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि मौसमी बीमारी के चलते भी भीड़ तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ लंग्स को जितने
जो समस्या हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। खासकर अस्थमा के मरीज, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट जो है वो इससे सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है भारत देश में, वैक्सीनेशन भी बड़ी संख्या में हुआ है, लेकिन अब जो खबर आ रही है, अब जो स्टडी कह रही है वो ये कह रही है कि वैक्सीनेशन का जो असर है वो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोविड के बाद जो लंग्स है पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और अस्पतालों में इसके चलते भीड़ भी देखने को मिल रही है। देखिए, ये चूंकि कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो है वो सीधा सीधा असर जो है आम इंसान की जिंदगी पे पड़ा है। और ऐसे में जिन क्षेत्रों में जो प्रदूषण है, खासतौर से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जिन लोगों के फेफड़े कमजोर हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर पर्टिकुलरली केस स्टडी की बात करें तो उत्तराखंड में फिलहाल अब इस तरह की चीजें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित निश्चित तौर पर जरूर किया है। और जिस तरह से प्रदूषण का दायरा बढ़ रहा है और जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर है या फिर जिन लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो प्रभावित होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस स्टडी का आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला वाक्य हम कह सकते हैं। और जो उम्रदराज लोग हैं या अस्थमा से बीमार लोग हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्योंकि प्रदूषण बढ़ता है तो इसका असर पर्यावरण पर पड़ता है और पर्यावरण पर इसका असर पड़ता है तो जब जलवायु परिवर्तन होता है तो मौसम चक्र में भी हम कहीं ना कहीं बदलाव देखते हैं और मौसम का सीधा असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। तो हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब साइड इफेक्ट के तौर पर कोरोना के बाद इस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी। तो देखिए, कोरोना की जो रफ्तार है वो भले ही थम गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिन मरीजों के जो फेफड़े थे वो सिकड़ गए थे कोविड के चलते, 2 साल बीत गए, उसके बावजूद भी अब फेफड़ों को लेकर एक बार फिर शिकायत देखने को मिल रही। बड़ी तेज़ी से इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है, जिसके चलते जो मरीज है अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें और इसके साथ ही अपने फेफड़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, खान पीन का ध्यान रखें, इसके साथ ही पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, ज़रा सा भी सर्दी जुकाम होता है या खांसी की समस्या होती है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। चलिए अब रुक कर लेते छत्तीसगढ़ का, जहां से राजधानी रायपुर से हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई। करिश्मा, जिस तरह से कोविड का जो तेज रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं जरूर थम गई है देश में, लेकिन बावजूद इसके जो उसके साइड इफेक्ट हैं फेफड़ों में वो देखने को मिल रहे और अस्पतालों की और एक बार फिर जो मरीज है वो भाग रहे हैं। जिस साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना जो है वो थम गया है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं थमे। हम देख सकते हैं कि जितनी तेजी से कोरोना फैला था, और हम जानते हैं कि कोरोना सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, तो इससे साफ पता चलता है कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों पर और बच्चों पर कोरोना का खतरा ज्यादा था। और बुजुर्ग लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे ही काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है उम्र के साथ, और साथ ही में कोरोना उसको और ज्यादा कमजोर कर देता है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो कोविड के साइड इफेक्ट्स है धीरे धीरे कर पूरे देश में सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें जिन लोगों को 1 से 2 बार कोरोना हो चुका है और उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन अब जो है वो अपनी आम लाइफस्टाइल नहीं जी पाते, क्योंकि उस तरीके से उनकी बॉडी जो है उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बची है कोरोना के बाद। हालांकि देखा जा सकता है कि अस्पतालों में लगातार हिदायत दी जाती है कि मास्कों का प्रयोग किया जाए, धूल भरी जगहों से बचा जाए, और कोरोना जो है हालांकि थम चुका है बट उसका भी संक्रमण धीरे धीरे जारी है, उससे भी बचा जाए। और साथ ही में अगर फेफड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना ने अटैक किया था, और अभी भी NHMMI में भी ऐसा ही एक केस सामने आया था जिसमें एक मरीज था जिसे 2 बार कोरोना हो चुका था। उसके पश्चात उसके लंग को ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि काफी ज्यादा उसे जो है संक्रमण फैल चुका था। उसके बाद जो है उसके लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि वो एक मजदूर था और वो धूल भरी जगहों पर काम करता था, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, वो इनहेल करता गया और धीरे धीरे कर जो है उसके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो जमते गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा भयानक स्थिति में वो पहुंच गया। तो देखा जा सकता है साफ तौर पर किस तरीके से प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अब कोरोना के बाद अब जो लोग हैं पूरे देश भर में प्रदूषण की मार से भी नहीं बच पा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स क्या कुछ हिदायत दे रहे हैं सभी मरीजों को जो अस्पताल पहुंच रहे हैं या जो कोविड के दौरान जो ICU में एडमिट थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं एक बार फिर लंग्स को लेकर जो दिक्कतें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं?
जी, डॉक्टरों का यही कहना है कि ज़्यादातर जो है मास्क का प्रयोग किया जाए और साथ ही में फाइबर भरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा खानी चाहिए। जंक फूड को कम कर देना चाहिए क्योंकि जंक फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो सबसे ज़्यादा जो है ऑयली फूड खाने से हमारे पूरे बॉडी पर असर पड़ता है। तो डॉक्टरों की यही हिदायत है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्कों का प्रयोग किया जाए। साथ ही में डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को ड्रिंक्स जो आती है, जैसा कि हम जानते हैं लेमन ड्रिंक्स होती है, टी ड्रिंक्स होती है, उनका सेवन ज्यादा किया जाए ताकि अपनी बॉडी को इन सारे प्रदूषित चीजों से बचाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी को। देखिए, डॉक्टर्स लगातार यही हिदायत दे रहे हैं कि पोल्यूशन से बचें और फास्ट फूड ना खाएं, इसके साथ ही फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। इससे कहीं ना कहीं आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। धूप में ना निकले, ये भी ध्यान रखने की खास सलाह दी जा रही है। लोगों से फेस टू फेस, माउथ टू माउथ संपर्क ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है और जिसके चलते इस तरह की जो दिक्कतें हैं, लंग्स इन्फेक्शन की दिक्कतें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही। तो देखिए, उस दौरान कोविड के दौरान जब लोग आईसीयू में एडमिट हुए थे, वो वापस सही सलामत घर तो पहुंच गए, लेकिन उनके फेफड़े जो हैं वो अब भी कमज़ोर हैं, जिसके चलते उन्हें हर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और अब डॉक्टर्स लगातार यही हिदायत दे रहे हैं कि समय पर मेडिकेशन लेते रहें ताकि आपके जो लंग्स हैं वो सही तरह से काम करते रहें। चलिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, लगातार अब हम देख रहे हैं कोविड तो थम चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट थे लंग्स में, मरीजों के जो लंग्स कमजोर हो गए थे, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब भी वो लोग भुगत रहे हैं और एक बार फिर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिससे हम लगातार बात करते आ रहे हैं पिछले 3 साल से, तो सब कुछ घट रहा है जैसा मरीज कहती है। ये दुर्भाग्य है कि कतिपय लोगों ने इसको माफिया बना लिया और उन्होंने मरीजों के शोषण का, दोहन का काम किया और इस आपदा में उन्होंने बहुत बेतहाशा पैसा कमाया है, जिसमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां से लेके बड़े बड़े डॉक्टर सब शामिल हैं। अब इशू ये है कि मरीजों को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि जरा भी असर हुआ है, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या दीर्घकालीन, जिसको हम कहें कि लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि उसको लगातार फ्रेश एयर, ताजी हवा और ज्यादा से ज्यादा खुले में वातावरण में योगा, मेडिटेशन, चेस्ट, लंग की एक्सरसाइज करने का मौका मिले। क्योंकि कोई भी जख्म, जैसे कोविड के वायरस के असर से लंग्स में तकलीफ हुई, तो वो फाइब्रोसिस से हील होना है, मतलब उसना एरिया लंग्स का हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। अब ये ज्यादा है तो बहुत सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी जी, और उस वजह से हार्ट पर लगातार लोड पड़ेगा। तो हार्ट अटैक से लेकर क्लॉटिंग से लेकर सब तरह के कॉम्प्लिकेशन सामने आने की संभावना है। तो इसलिए इन मरीजों को बहुत ज्यादा खुले में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और अपने डॉक्टर से संपर्क करते हुए लगातार एक लो डोज हेपेरिन, इकोस्प्रिन लगातार लेते रहना चाहिए, जिससे कि खून के क्लॉटिंग ना हो, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इनको कम से कम डॉक्टर दवाइयों के चंगुल में फंसना चाहिए। जो नुकसान हो चुके वो ठीक है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लगातार खुले वातावरण में अपने घर के आसपास ढेर सारे पेड़ पौधों, जितना ग्रीनरी के बीच रहेंगे उतना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनका लंग्स में बढ़ेगा। जी, डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे, एक स्टडी में निकलकर ये बात भी सामने आई है कि जहां हालांकि अपने भारत में काफ़ी अच्छी तादाद में वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से वैक्सीनेशन का जो असर है वो कम हो रहा है। देखिए, वायरल इन्फेक्शन, वायरल के जितने भी वैक्सीन होते हैं वो बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं होते हैं। और जिस तरह से कोविड के वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां हैं या बातें हैं, तो उसमें तो हमारा लगातार एक सवाल है संस्थाओं से कि आपने कोविड के वैक्सीनेशन के आंकड़े अभी तक जारी क्यों नहीं किए, कि आपने वैक्सीनेशन किया तो उनके अंदर कितनी एंटीबॉडी बनी और वो कितने समय तक कारगर रही। अगर ये 2 आंकड़े रैंडम सीरो टेस्ट करके कर लिए गए होते तो कोविड की वैक्सीन को लेकर हम एक बहुत प्रभावशाली वातावरण क्रिएट कर सकते थे कि कितनी सक्षमता है, कितनी सक्षमता नहीं। पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अब इशू ये है कि चूंकि पॉल्यूशन का, मैंने जैसे कहा कि हमारे फेफड़ों पर, लंग्स पर, हार्ट पर असर पड़ता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन हमको कम मिलेगी तो हमारे हार्ट को, लंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा जी। और कोविड के नुकसान की वजह से ये वैसे ही कमजोर हो चुके। तो लिहाजा बहुत सीधी सी बात है कि अगर पॉल्यूशन है
तो ये तो बहुत बड़ा संकट है। और दिल्ली जी। में तो पॉल्यूशन से लंग कैंसर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग का हमें तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, गंभीर संक्रमण झेलने वालों को अब भी कई तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि आप समय समय पर अपनी जांच कराएं, डॉक्टर से मेडिकेशन लेते रहें, एस्पिरिन जो है वो लगातार उसका सेवन करें, तो जो खून गाढ़ा हुआ है उस वक्त कहीं ना कहीं उस पर भी नियंत्रण होगा। और लंग्स की अगर बात करें तो लगातार डॉक्टर यही कह रहे हैं कि पोल्यूशन से बचें, अपना हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, इसके साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में भी ज़रूर चेंजेस करें। इस वक्त हमारे साथ शादाब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। शादाब, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में किस तरह की तस्वीर अस्पतालों में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भले ही देश में जो कोरोना है वो कम हो गया है, थम गया हो, लेकिन जो मरीज थे उस वक्त आईसीयू में एडमिट हुए थे या कोविड से गुजरे थे, कहीं ना कहीं उनके लंग्स में अब भी दिक्कतें हो रही हैं, इन्फेक्शन फैल रहा है। जी बिल्कुल अमृता, देखिए जिस हिसाब से कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के चलते बहुत लोगों की मौतें भी हुई थी। उसके बाद जो लोग कोरोना से गंभीर रूप से बाद में वो सही होके आए थे, उसके बाद अब उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी जो अस्पतालों का जो हालात है वहाँ पे कुछ मरीज भी जा रहे हैं, अभी जो देखने में आया है तो उनके लंग्स की बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जो अब मरीज हैं वो कुछ सही भी हो गए हैं और जो कुछ है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लंग्स में भी दिक्कत आ रही है। वही जो पहले जिस हिसाब से बुखार आता था तो वो 2 से 3 दिन का होता था, लेकिन वही अब जो कोरोना के बाद से जो बुखार अब आता है लोगों को, वो तकरीबन 15 दिन तक बुखार रहता है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने फिलहाल तो जो उन्होंने प्रतिबंध हटा दिया था, उनका साफ तौर पर कह रहा था कि कोरोना अब खत्म हो गया है, लेकिन WHO ने ये भी बात कही थी, जो प्रतिबंध हटाया था उसके बाद उन्होंने जो एहतियात बरतने की बात कही थी, तो उसको देखते हुए ये तो बात तय है कि एहतियात बरतना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब तमाम जानकारी। देखिए, डॉक्टर्स लगातार यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, पानी का सेवन करें, और अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरह की लापरवाही आपकी जान पर खतरा बन सकता है। हालांकि कोविड चला गया है, लेकिन जिसके संक्रमण है वो अब भी मौजूद है और कई तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लोग देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं उन्हें हो रही है जिन्हें डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी है। इन दोनों बीमारियों से पीड़ित लोगों ने यदि स्टेरॉयड या रेमडेसिविर का डोज लिया है तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर्स तो लगातार कह रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, लेकिन जो साइड इफेक्ट कोरोना काल के दौरान अब लोग भुगत रहे हैं उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा। सबसे पहले सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पोल्यूशन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ जनता को भी इस बात को याद रखना होगा कि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग अब भी ज़रूरी है जब मार्केट में आप जाते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।